तो क्लियर करना था। हाँ पूछिए, क्या डाउट है? सर इसमें जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग वारंट वगैरह जो है, लेबर वारंट का जैसे फॉर्म नंबर रहता है ना, हाँ। और मटेरियल वारंट का, तो ये बाकी जो 6 बचे हुए हैं उनका भी कुछ फॉर्म नंबर रहता है कि नहीं रहता है? जैसे एडिशनल वारंट है। नहीं, उनका अलग से कोई नहीं रहता है। जो ये वाले वारंट नंबर फॉर्म नंबर चलते वही चलते, उनका अलग से कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया। हाँ पूछिए। और तो हम आगे बढ़े वारंट पे। हाँ सर। चलिए, ये पहला अपन हमने जो डिवाइड किया, डायरेक्ट सीरीज वारंट, इनडायरेक्ट सीरीज वारंट, और मतलब एक और डिवीजन होता है कैपिटल सीरीज वारंट। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में अदर देन 0102 सीरीज, अदर देन 0102 सीरीज का मतलब ये हो गया कि 10 से स्टार्ट होकर के 96 तक जितने भी होंगे वो डायरेक्ट सीरीज वारंट कहलाएंगे। और इधर पे केवल इनडायरेक्ट सीरीज में 01 और 02 सीरीज के जो वारंट होंगे वो होंगे। अब इसी प्रकार इसमें वारंट के दो पार्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वारंट, सेकंड होता है पार्ट मटेरियल वारंट। मैन्युफैक्चरिंग वारंट को लेबर वारंट भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वारंट के अलावा मतलब अब इनके अलावा हम इसका वर्गीकरण दूसरे तरीके से करते हैं। पहला तो वर्गीकरण हो गया 01 02 सीरीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसको अलग अलग तरीके से और डिटेल में गए तो प्रोडक्शन वारंट पहला प्रकार होगा, प्रोडक्शन वारंट जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। तो उसके दो पार्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वारंट और मटेरियल वारंट। मैन्युफैक्चरिंग वारंट को लेबर वारंट कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट होता है एडिशनल वारंट, अतिरिक्त वारंट। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इनिशियली हम केवल इसका ये देख ले रहे हैं कि कौन कौन से है। थर्ड आता है रिप्लेसमेंट वारंट, फिर फोर्थ है शॉप वारंट, फिफ्थ है टूल वारंट। टूल वारंट का वर्क ऑर्डर नंबर क्या है? 008 008 और शॉप वारंट का 2001 01 सर 7 07 और ये रिप्लेसमेंट वारंट का सर ये शॉप वारंट और क्वार्टर। अच्छा हाँ, ये शॉप वारंट जो है अलग अलग उसका रहेंगे वर्क ऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए शॉप वारंट में ये देखिए आपका सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर। ऑफिस फर्नीचर वगैरह हमें लेना, क्वार्टरली वारंट लेना है, ऑफिस फर्नीचर और कंटीजेंट ग्रांट, तो इस वाले वर्क ऑर्डर में रहेंगे। शॉप वारंट के अलग अलग वर्क ऑर्डर हो सकते हैं। सन्ड्री शॉप का वो वारंट वर्क ऑर्डर नंबर 7 है। ये सन्ड्री शॉप वारंट ये अलग हो जाएगा। अब क्या पढ़ा रहे थे ये, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट वारंट और शॉप वारंट के अलग अलग वर्क ऑर्डर रहते हैं, पर इसमें क्या होगा कि लेबर का विवरण नहीं होता।
इसके बाद में आता है ये वाला वारंट, वारंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सन्डी आइटम और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ मशीन। इसका वर्क ऑर्डर होता है 02-407 और NRR NRM नॉन रिकरिंग रेट नॉन रिकरिंग मटेरियल। अब हम इसके डिटेल पे चलते हैं थोड़ा सा। प्रोडक्शन वारंट, ऐसे सभी वारंट प्रोडक्शन वारंट कहलाते हैं जो कंपोनेंट असेंबली और अन्य जॉब्स के उत्पादन हेतु बनाए जाते हैं। जैसा मैंने पहले ही बता दिया, प्रोडक्शन वारंट के दो पार्ट, एक मैन्युफैक्चरिंग वारंट और सेकंड पार्ट हो गया मटेरियल वारंट। इन दोनों में वही सारी डिटेल रहेगी जो कि इसमें एस्टीमेट में रहती है। मटेरियल एस्टीमेट का रेप्लिका रहता है मटेरियल वारंट, लेबर एस्टीमेट का रेप्लिका रहता है लेबर वारंट। इसका फॉर्म नंबर, मैन्युफैक्चरिंग वारंट का, लेबर वारंट का फॉर्म नंबर 1935। और मटेरियल वारंट का क्या है? 1894। 1894। तो यही दोनों में कंफ्यूजन आता है अक्सर। और इसी का आपने एस्टीमेट का फॉर्म नंबर इसी के आगे 4510M। हाँ, तो ये तो अब नाम से ही समझ में आता है। कल अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये केवल रिवीजन के लिए मैं स्टार्ट किया यहाँ पे। मटेरियल वारंट में मटेरियल का विवरण रहेगा। इसी वारंट के आधार पर, मटेरियल वारंट के आधार पे ही प्रोडक्शन विभाग को स्टोर से डिमांड नोट दे करके मटेरियल मिलता है, या दूसरे वारंट से आरडी नोट दे करके मटेरियल ड्रॉ करता है। ये आरडी नोट कहाँ पे चलता है, किस फैक्ट्रीज में चलता है? जहाँ पे एक्सेप्ट सिस्टम पे फैक्ट्रियां काम कर रही हैं वहां पे आरडी नोट, डीए नोट, आरडी नोट का सिस्टम चलता है। अदरवाइज सीधे सीधे स्टोर से ही माल उठाया जाता है, तो वहां पे डिमांड नोट और रिटर्न नोट का सिस्टम चलता है। सर डिमांड नोट, रिटर्न नोट या फिर आरडी नोट में अंतर क्या होता है? डिमांड नोट सीधे सीधे स्टोर सेक्शन से जब किसी माल को ड्रॉ करना रहता है तो डिमांड नोट दिया जाता है। आरडी नोट का अभी आगे हम डिटेल में बताएंगे कि आरडी कैसे, आरडी जब एक वारंट से दूसरे वारंट में मटेरियल लेना होता है तब आरडी नोट दिया जाता है। उसकी प्रोसेस आगे मैं बता दूंगा। तो इसके बाद में आया एडिशनल वारंट। एडिशनल वारंट नाम से ही जाहिर है कि कोई एडिशनल वर्क आ गया बीच में। आपका रेगुलर एक प्रोडक्शन चल रहा है, तो एक मान लीजिए कि ऐसा लगा कि एक्सरे करवा लिया जाए, या मान लीजिए उसके ऊपर कुछ कोटिंग वगैरह करवा ली जाए, कोई छोटा सा ऑपरेशन सडनली, तो एडिशनल वर्क के लिए एडिशनल वारंट दिया जाता है। और इसका भी अलग से एस्टीमेट के ही आधार पे बनेगा। ये एडिशनल वारंट है तो एक एस्टीमेट बनेगा, उसके आधार पे ही एडिशनल वारंट मिलेगा। अब ऐसे ही रिप्लेसमेंट वारंट, रिप्लेसमेंट वारंट नाम से ही जाहिर, सारे वारंट नाम से ही जाहिर होते कि क्या है। तो जैसा कल मैंने बताया था कि मान लीजिए 1 लाख का एक्सट्रैक्ट है और 80,000 आपने बना दिया और 20,000 फेल हो गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को उससे कोई मतलब नहीं कि आपका 20,000 फेल हुआ है तो आप उनको नहीं दे। आपको 20,000 देने के लिए पहले उस क्यों फेल हुआ उसकी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी करनी पड़ेगी, लॉस स्टेटमेंट बनेगा, उसके अगेंस्ट में वो 20,000 क्वांटिटी का एक रिप्लेसमेंट वारंट जारी होगा। तब मटेरियल ड्रॉ होगा, ऑपरेशन होंगे और मटेरियल को बना करके इंडेंटर को सप्लाई किया जाएगा। रिजेक्शन ये बता दिया। अब आया शॉप वारंट। विभिन्न अनुभागों द्वारा स्टेशनरी व सन्ड्री आइटम जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल लेने के लिए शॉप वारंट लिया जाता है। इसमें लेबर का विवरण नहीं होता। शॉप वारंट का और डिटेल कोई बताएगा? कल मैंने बताया था कितने दिन की वैलिडिटी रहती है? 3 माह। 3 माह। कैसे, कौन कौन से 3 माह, कैसे, डिटेल बताइए।
सर पर्टिकुलर दिसंबर क्वार्टर के लिए Quarter होता है कि उस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो quarter. जब भी लिया गया होगा क्वार्टर के एंड पे वो एक्सपायर हो जाएगा। गुड। क्वार्टर के एंड पे एक्सपायर हो जाएगा। मान लीजिए 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक के लिए एक वारंट लिया जाता है, 100 वारंट, तो 1 जनवरी को भी लिया जाएगा तो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, और 31 मार्च को लिया जाएगा तो 31 मार्च को इटसेल्फ खत्म हो जाएगा। ओके सर। एक क्वार्टर में ही ये चीजें चलती हैं बस। उसके बाद में इसमें एक और चीज आई थी, रिवीजन। अब मान लीजिए कि रिवीजन कर आपने क्वार्टरली वारंट लिया, 1 लाख क्वांटिटी, मैंने बताया था कि जैसे 1 लाख क्वांटिटी फोटोकॉपी पेपर के लिए आपने 100 वारंट ले लिया, और उसके बाद में आपकी जरूरत बढ़ गई, 50,000 और लेना है, तो उसके लिए रिवीजन बनवाया जाता है, रिवीजन वारंट लिया जाता है, 100 वारंट। इसके लिए एस्टीमेट की जरूरत नहीं होती है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। 100 वारंट के लिए एस्टीमेट की जरूरत, हर एक जगह जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा हुआ है। वारंट, कोई भी वारंट है वो वर्क ऑफिस ही जारी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ जनरल मैनेजर, चाहे कोई सा भी वारंट हो, प्रोडक्शन वारंट हो, चाहे आपका टूल वारंट हो, शंडी शॉप वारंट हो, रिप्लेसमेंट ऑर्डर हो, सारी चीजें। अब इसके बाद में आता है टूल वारंट। ऐसे वारंट जो उत्पादन हेतु आवश्यक टूल बनाने और शार्पनिंग के लिए जारी किए जाते हैं, टूल वारंट कहलाते हैं। इसमें टूल के कंपोनेंट असेंबली शामिल है। इसका वर्क ऑर्डर 02-410-08 होता है। इसको डिटेल में जब हम टूल वारंट की प्राइसिंग वगैरह देखेंगे तो और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। ये जितेंद्र पाटिल जी, थोड़ा आप अपना माइक बंद करिए। अब वारंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शंडी आइटम, तो जब कभी भी आपको कपबोर्ड, टिम्बर प्लेट या मशीन मेंटेनेंस के लिए आइटम बनाने की जरूरत होती है तो R&D से एक एस्टीमेट बनाया जाता है संडी शॉप आइटम के लिए। उस एस्टीमेट के आधार पे संडी शॉप वारंट इशू होता है। NRR, नॉन रेकरिंग रेट, नॉन रेकरिंग मटेरियल, तो जैसा कि मैंने एस्टीमेट में बताया था। सर हाँ, सन्ड्री शॉप का आपने वो वर्क ऑर्डर बता दो क्या? संडी शॉप 02-410-07, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये टूल वारंट का लिखा हुआ है। तो NRM जैसा कि मैंने एस्टीमेट में बताया था कि कभी कोई मतलब कि किसी को नहीं समझ में आया पहले NRM, ये बताइए, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। चले आगे बढ़े। वारंट की वैलिडिटी 6 मंथ। सर एक चीज पूछें? हाँ पूछिए। सर ये डाउट हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये वारंट को वर्क ऑर्डर को कैसे आप जोड़ देते हैं सर? ये समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। वारंट को वर्क ऑर्डर को नहीं जोड़ पा रहे। जब हम वर्क ऑर्डर पढ़ेंगे और दोबारा डिटेल में, और जब चीज रिपीट होगी तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या हुआ कि मान लीजिए ये आइटम बनाना है, इसको बनाने के लिए एक नंबर दिया गया। ये आर्मी के लिए बनना है, नेवी के लिए बनना है, एयरफोर्स के लिए बनना है, वो एक अलग मैटर। इसको बनाने के लिए एक मेन वर्क ऑर्डर नंबर दिया गया।
एक नंबर दिया गया ये, तो ये मेन वर्क ऑर्डर नंबर इस आइटम को बनाने के लिए है मान लीजिए, तो ये वर्क ऑर्डर इसके लिए हो गया। अब ये किसी एस्टीमेट से जुड़ेगा जाकर के कि ये चश्मा बनाने का एक एस्टीमेट बना है, कोई वाई सीरीज का या कोई सा भी नंबर का एक एस्टीमेट बना है, उसके अगेंस्ट में, एस्टीमेट के अगेंस्ट में जो वारंट, एस्टीमेट किसका, कितनी क्वांटिटी का बनेगा, मान लीजिए 1 का बनेगा या 10 का बनेगा या 100 का या 1000, इससे ज्यादा का नहीं बनता। तो जब एस्टीमेट 1 का बन गया या 10 का बन गया, 100 का बन गया, 1000 का बन गया, तो पर वारंट तो ऐसा है कि 150 तो बनेंगे नहीं चश्मा, वहां पे तो हजारों बनेंगे। तो मान लीजिए 1 लाख चश्मे का ऑर्डर आया हुआ है, एक्सट्रैक्ट आया हुआ है, तो 1 लाख चश्मा एक साथ में तो वारंट लिया नहीं जाएगा, क्योंकि 6 महीने की वैलिडिटी है। तो वारंट कितने दिन के हिसाब से, मतलब अपनी कैपेसिटी देखते हुए, 3 महीने की कैपेसिटी देखते हुए वारंट ड्रॉ किया जाता है। उसका डॉक्यूमेंटेशन होते होते 6 महीने लग जाता है बंद होने में, या उसके पहले भी बंद हो सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 महीने में ही बंद करना है। आपका काम जैसे ही कंप्लीट हुआ डॉक्यूमेंटेशन का, आप वारंट बंद कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्क ऑर्डर, और वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में के साथ में एक जुड़ा एस्टीमेट, और एस्टीमेट का रिप्लिका हो गया वारंट। दोनों अलग अलग चीजें हो। तो वर्क ऑर्डर हो गया 9 डिजिट का, वारंट हो गया 5 डिजिट का। सर पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, वारंट की अधिकतम लाइफ कितनी होती है, तो इसमें क्या आंसर देंगे? ये 6 मंथ, 6 months। क्योंकि उसके बाद एक्सटेंशन जो हो रहा है, 6 महीने के बाद एक्सटेंशन, 3 महीने का एक्सटेंशन देने का अधिकार है जनरल मैनेजर को, 9 महीने के बाद में मतलब हेडक्वार्टर को है। और उसमें आप पढ़ लीजिएगा कि कौन से वारंट के बारे में पूछ रहा है, और यदि उसमें 100 वारंट लिखा है तो उसकी वैधता 3 माह हो जाएगी। ठीक, अभी हमारे पाठक जी से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी वर्क ऑर्डर की, तो एक उन्होंने ट्रिक बताई, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिपीट कर दूं यहाँ पे, जैसे आप लोगों को भी याद हो जाए, मेरे को भी याद हो जाए। अब 2020 में कोरोना आया था, ठीक, तो सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ किसकी पड़ी, हॉस्पिटल्स की पड़ी। 2020 में कोरोना आया और कोरोना में हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी। ठीक, लिंक हो गया आपको, 20 याद हो गया। और ये 0 है ना, 01 क्या होगा, फिक्स्ड ओवरहेड है, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे आपके प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं हो रहे हैं। तो पहली डिजिट 2 डिजिट तो आपकी फिक्स हो गई कि 01 पहली 2 डिजिट, और उसके बाद में 20 मतलब कि कोरोना। आगे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए कोरोना। तो एक वर्क ऑर्डर बड़ी आसानी से याद करवा दिया पाठक जी ने। इसके बाद में नेक्स्ट वर्क ऑर्डर भी बड़े आसानी से, देखना कोई है एक वर्क, इसके बाद में मान लीजिए वो तो हॉस्पिटल खुल गया, पर फैक्ट्री डिस्पेंसरी भी तो है। फैक्ट्री डिस्पेंसरी में भी तो लोग गए होंगे हल्के फुल्के काम कराने के लिए, तो एक यहाँ पे जुड़ गया, फैक्ट्री डिस्पेंसरी हो गया। मतलब 20 में आया कोरोना, कोरोना के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल, और यदि छोटा मोटा कोई काम हुआ तो फैक्ट्री डिस्पेंसरी आ गया, तो फैक्ट्री डिस्पेंसरी का खर्चा डाल दिया 01/10020 में। अब इसके बाद में
मतलब वो सर हॉस्पिटल का ही पार्ट हो गया। हाँ, 0 हॉस्पिटल का ही 1 पार्ट हो जो गया, है ना। अब इसके बाद में खा पी करके दुरुस्त, मतलब दवाई ववाई खा करके दुरुस्त हो गया आदमी, तो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री कैंटीन में जाएगा। है कि नहीं? तो कैंटीन आ गया 21। ठीक, ये पाठक जी की वो है स्कीम। और अब खर्चे तो बढ़ ही जाएंगे, तो क्या करेगा? लेबर वेलफेयर से फंड लेगा, ड्रॉ करेगा, है। दवाई भी लग गई और कैंटीन में भी हुआ आया, तो लेबर वेलफेयर फंड से पैसा निकालेगा। तो 4 वर्क ऑर्डर आज आपको इस तरीके से याद हो गए कहानी के रूप में। और किसी ने भी कहानी कोई बनाई है क्या? धर्मेंद्र जी? सर नहीं सर। अरे ऐसी कहानी बनाई है, देखिए 4 वर्क ऑर्डर याद करवा दिए आज पाठक जी ने। जी सर जी। और इसके बाद में नेक्स्ट वाला ये, इसको भी। और तो ये सब करने के बाद कहाँ घूमने जाएगा? रोड पे जाएगा, ठीक हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, खा पी करके कैंटीन में खा के वेलफेयर का फंड ले करके कहाँ निकलेगा? रोड पे लाइट आइट देखेगा और मेंटेनेंस देखेगा। इसके आगे भी कुछ जोड़ा रहा। रिसिप्ट एक्यूरिंग फ्रॉम द फैक्ट्री स्टेट, ये आगे फिर कोई कहानी और बना स्टेट से वसूली कर दे साहब। अच्छा हाँ, फिर लौटते वक्त स्टेट से वसूली भी कर लौटे। हाँ, तो स्टेट से वसूली भी हो गई। वसूली कहाँ दिख रही है? ये 1 पे 3rd डिजिट आपका 1 आ रहा है, तो वसूली कर लिए। क्रेडिट, गाड़ी से गया तो खर्चा हो गया सर उसका, गाड़ी से गया, इलेक्ट्रिसिटी में हाँ, तो गाड़ी से गया तो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी भी लग गई। तो इस तरीके से आप लोग भी थोड़ी सी कहानी बना करके चीजों को याद करेंगे, तो ये वर्क ऑर्डर बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। 2020 में 25 वर्क ऑर्डर आए थे, पर इस बार कम आएंगे। इस बार चीजें दूसरी आएंगी, तो ठीक है। अब ये एसपीएमएम का पेपर हटा दिया है, तो उसकी जगह पे क्या होगा? FASP जैसा लिखा हटा दिया। हाँ, तो MM भर हटा है ना, तो FASP लिखा है उस पे। तो फैक्ट्री अकाउंटिंग के उधर के लाफा में दूसरे क्वेश्चन देगा, और यहाँ FASP में दूसरे क्वेश्चन देगा। तो जो फैक्ट्री अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपके कुछ क्वेश्चन वहां, FASP है, हाँ, टेक्निकल में भी FASP है और नॉन टेक्निकल में भी FASP है, तो दोनों सेम पेपर रहेंगे कि अलग अलग होंगे? ये जहाँ FASP रहेगा सेम पेपर रहेगा, और जहाँ लाफा रहेगा तो लेबर अकाउंटिंग के साथ फैक्ट्री अकाउंटिंग, वहाँ फैक्ट्री अकाउंटिंग के अलग क्वेश्चन रहेंगे। वो क्वेश्चन कोई और सेट करेगा लाफा का, और FASP का कोई और सेट करेगा। तो दोनों क्वेश्चन एक से और नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों के टाइमिंग अलग अलग रहेगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना हो गया फैक्ट्री अकाउंटिंग। तो फैक्ट्री अकाउंटिंग को घोट मारना है जब तक कि SPMM का क्लियर नहीं हो जाता कि SPMM रहेगा कि नहीं रहेगा। आ गया JWM का भी नोटिफिकेशन, बहुत बढ़िया। चलिए, तो वर्क वारंट होता है 5 डिजिट का। तो ये देखिए, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है 5 डिजिट। फर्स्ट डिजिट, प्रथम अंक वारंट जारी करने का वर्ष होता है। प्रथम अंक वारंट जारी करने का वर्ष, और दूसरे से चौथे तक
वारंट का रनिंग सीरियल नंबर होता है। जैसे वारंट लिया, कोई सा पहला वारंट लिया तो उसपे कोई नंबर 23 मतलब 9123 था, तो इसके बाद में सेकंड वारंट लिया तो 9133 हो जाएगा, फिर थर्ड वारंट लिया तो 9144 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। दो लगातार वारंट के बीच में 10 का डिफरेंस होता है, ये और लिख लीजिए, ये लिखा तो है। एक ही ईपी कोड और एक्सट्रैक्ट के दो वारंट के बीच का अंतर 10 होता है। और लास्ट डिजिट जो ये है, 0 है तो ओरिजिनल वारंट, 1 है तो एनआरआर, 2 है तो एनआरएम, 3 है तो रिप्लेसमेंट ऑर्डर, 4 है तो एडिशनल वारंट, और 5 है तो एंटीसिपेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट। मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं आया तो भी एंटीसिपेशन में काम करने के लिए ये वारंट दे दिया जाता। 5 डिजिट बताया ना। अब ये और इसमें डिटेल 5 डिजिट कहाँ पे होंगे, जहां एक्सेप्ट सिस्टम चल रहा होगा। जहां सब वारंट सिस्टम है वहां पे 11 अंकों का रहता है वारंट। जहां प्रथम 7 अंक वारंट का नंबर और 8वां अंक वारंट का प्रकार दर्शाता है, शेष 3 अंक सब नंबर दिखाते हैं। ये देखिए ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 मेन वारंट नंबर। 1 है तो टाइप ऑफ वारंट, अब 1 और 2 3 जैसे हमने ऊपर पढ़ा 1 2 3 ओरिजिनल और एनआरआर, तो यहाँ पे नीचे दूसरा है। मेन वारंट का प्रकार और यूज टू सब नंबर्स, सब वारंट 000, यहाँ पे जो है लास्ट 3 डिजिट। सर ये का यूज होता है एक्सेप्ट सिस्टम? ये वाला 11 डिजिट होता है जहाँ पे सब वारंट सिस्टम होता है। तो अब 8th डिजिट मतलब यहाँ पे 1 है तो प्रोडक्शन वारंट है, 2 है तो टूल वारंट है, 3 है तो क्वार्टरली वारंट, SWOD या सन्डी शॉप है। ठीक, सर जो 5 अंक का वारंट है हाँ उसमें पहला अंक जो साल है उसको Year पता है। नहीं चलता ना 1 डिजिट से? हाँ वो मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा था अलग अलग फैक्ट्रीज अलग अलग, ये 2009 को इंडिकेट कर रहा है या 19 को इंडिकेट कर रहा है, अलग अलग फैक्ट्रियों ने अपने अपने बना रखे। खबारिया फैक्ट्री ने सीरीज दे रखी, ABCD चालू किया तो मान लीजिए अभी WXY सीरीज चल रही है तो 21 उसका मतलब होता है 2021। तो अलग अलग मतलब कि रखना तो 5 डिजिट का ही है, तो यहाँ पे उनने अपने फैक्ट्री के हिसाब से वारंट नंबर रख लिए है। अच्छा, इसलिए समझ में आता क्लियर। हाँ, उससे समझ में आता है कि किस ईयर का वारंट है। ठीक है, दोनों को आप लोग साइड बाय साइड लिख करके रख लीजिएगा कि 5 डिजिट वाले में क्या है और 11 डिजिट वाले में क्या है। ऊपर लिख लिया 5 डिजिट वाले में एक्सेप्ट सिस्टम, राइट में लिख लिया सब वारंट सिस्टम। तो दोनों ये अगल बगल में रख करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है वारंट में कितने अंक होते हैं, 5 भी है 9 भी है, क्या है? थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है।
सर अभी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा था कि अगर क्वेश्चन पूछता है वारंट में कितने अंक होते हैं और दोनों ऑप्शन है 5 भी है 9 11 भी है तो फिर क्या करें? 5 केवल और केवल यदि पूछ रहा है वो वारंट में कितने डिजिट होते हैं तो आपको आंसर देना है 5 डिजिट। वो भी कहाँ से? इसमें ही लिखा हुआ है, सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ है 5 डिजिट। आपको यहाँ कहीं पे देख लेना है। वारंट नंबर के बारे में यही कहीं पे लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसमें लिखा हुआ 5 डिजिट। तो ठीक है, आज बहुत सारी चीजें याद हो गई। वारंट भी याद, के टाइप भी पता चल गए, उसके नंबरिंग सिस्टम भी पता चल गया। और 13 नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है। कितने पे? 13 पे। 13 पे दिया हुआ है। फैक्ट्री मैनेज शॉप कंसर्न बेनिफिट, ये 5 डिजिट वारंट और allotted 5 डिजिट नंबर। लास्ट डिजिट यूटिलाइज्ड फॉर इंडिकेटिंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, वेस्ट टूल एक्सपेंडिचर, रिप्लेसमेंट, अलग अलग चीजें। तो वहां पे अपन ने डिटेल में दिया होगा, पढ़ा है। तो सारी चीजों की गीता रामायण आप जो भी कह लें, ये वाली सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर है। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो इसको जरूर रिफर कर लीजिए, आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, सर एक पूछना था सर। बोलिए। वारंट सर 6 महीने के लिए होते हैं सर। हाँ जिस तारीख से इश्यू होता है वहां से 6 महीने। हाँ, जिस तारीख से इशू होता है वहां से 6 महीने। और मान लीजिए 3 महीने में काम खत्म हो जाए, हाँ तो 3 महीने में बंद कर सकते। बंद कर सकते हैं। हाँ, 2 दिन में खत्म हो जाए ठीक सर। तो 2 दिन में भी बंद कर सकते। ठीक। सर एक मिनट। हेलो सर सर मटेरियल वारंट और मैन्युफैक्चरिंग वारंट दोनों का लाइफ अलग अलग होता है क्या सर? तो ठीक है, आज की कहानी यही समाप्त की जाती है। सब लोग सर जाकर सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर मटेरियल वारंट और मैन्युफैक्चरिंग वारंट दोनों का लाइफ अलग अलग होता है? नहीं, एक ही सा होता है, एक ही डेट पे एक ही नंबर इशू होता है दोनों को। मटेरियल वारंट, लेबर वारंट, दोनों का नंबर एक ही रहता है। एक ही डेट पे दोनों चीजें इशू होती साथ ही साथ। जैसे ही एथराइज होगा तो एक ही साथ दोनों एथराइज होंगे, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।